बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैथमेटिक्स 9 का लेक्चर नंबर 16 है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको गिवन में इस तरह मिलेगा कि एक मैट्रिक्स है जो कि एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, और इसी तरह उसके बाद इज इक्वल टू के बाद दो मैट्रिसेस जिनके बीच में प्लस हैं, यानी ये साइड जो है इस साइड के बराबर हैं, इस तरह हमें दिया गया है। और टू फाइंड में इस तरह है कि हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन में हम इस तरह करेंगे कि ये जो गिवन में हमारे पास हैं 3x y z w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4x plus y 3 plus w 3, इन चीज़ों को हमने इधर लाना है। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम वैल्यू ऑफ x y z और w को फाइंड करें। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड में है ये जो रियल नंबर हैं ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं कि जितनी भी इंटीज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर उसके साथ ये रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा। इस तरह के 3x 3y 3z और 3w, और इसी तरह राइट साइड में जो है दो मैट्रिसेस हैं जो कि x 6 minus 1 2w प्लस 4x प्लस y 3 प्लस w और 3, इनके बीच में प्लस हैं और दोनों 2 मैट्रिसेस हैं, तो इनको हम आपस में प्लस करेंगे। वो इस तरह होता है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन है उनको आपस में जमा किया जाता है। जैसे कि x के साथ हम 4 को जमा करेंगे क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर है, और 6 के साथ जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर है वो है x प्लस y माइनस 1, और इसका जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स में है वो है कि प्लस 3 प्लस w। अब जो 2w है इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 2w प्लस 3। अब अगले स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि इनको तो हम इसी तरह नीचे लाएंगे क्योंकि इनको इधर हम मज़ीद नहीं कुछ कर सकते, और यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं, इस ब्रैकेट को हटाते हैं। x प्लस 4 6, ये जो प्लस है इसके साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 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 मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस। जब प्लस के साथ कोई ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता। प्लस x प्लस y, यहाँ पर भी प्लस के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई है। माइनस 1 प्लस 3 प्लस w और 2w प्लस 3। अगले स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि इनको तो हम इसी तरह नीचे लाते हैं कि 3x 3y 3z 3w, और यहाँ पे इस तरह है कि देखते हैं कुछ लाइक टर्म तो इन यहाँ पे तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास हैं -1 और +3 दोनों कांस्टेंट है, तो इनको हम आपस में जमा या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि इनको तो हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। इसमें हमारे पास -1 और +3, यहाँ से हमारे पास आएगा +2 क्योंकि -1 + 3 से हमारे पास आता है +2 या फिर 2 प्लस w 2w प्लस 3। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए,
और इनके बीच में इक्विलिटी का सिंबल है। इसका मतलब है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। जब दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होते हैं तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी बराबर होते हैं। ये हमने पहले ही सीखा है। तो इसी तरह हम लिखते हैं कि एज करस्पॉन्डिंग पोजीशंस of two equal matrices are always equal। यानी जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह हम ले सकते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हैं। अगर हम इस तरह लिख लें कि 3x सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग पोजीशन है। यहाँ पे इस तरह है कि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में जो x है उसको भी हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम आमतौर पर लेफ़्ट साइड में लाते हैं। वहाँ से x को हम इस तरह ला सकते हैं कि या तो डायरेक्टली हम उस उधर से लाएं और उसका साइन चेंज करें, या फिर इस तरह के टेकिंग -x टू बोथ साइड्स, यानी -x को हम बोथ साइड ले लें ताकि उधर से हम उसको काट सके। 3x - x इज इक्वल टू x - x प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास 3x था, -x को हमने इजाफी इसके साथ लिखा, फिर इज इक्वल टू, फिर x था, फिर -x को इधर भी हमने इजाफी लिखा, फिर +4। एक ही चीज़ को हम दोनों तरफ एक ही जैसा ले सकते हैं जिनका साइन भी एक जैसा हो। अब यहाँ पे +x - x यानी +1x - 1x, यहाँ से हमारे पास 0 आता है, इनको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आता है 3x - x, -x का मतलब है 1x, यानी 3x - 1x, यहाँ से हमारे पास आता है 3 - 1 2x इज इक्वल टू +4 आता है। +4 को हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम अगर इस तरह लिखें वो भी ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो इसके साथ जो 2 है इसको हम इस तरह हटाएंगे कि बोथ साइड हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, 2x इज इक्वल टू 4, 2 इनको हम इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 1x आता है तो 1x को हम x ही लिखते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट जब 1 हो तो उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 1 2, 2 2 4, तो ऊपर हमारे पास 2 आता है, नीचे हमारे पास 1 आता है। जब 2 डिवाइडेड बाई 1 आए यानी 2/1 आए तो इसको हम फिर 2 ही लिखते हैं क्योंकि नीचे जब 1 हो उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ x। अब हम इस तरह करते हैं। नाउ यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं, फर्स्ट रो में दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो में दूसरा एलिमेंट। अगर इसको हम ले लें, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने का हमें मौका है, यानी 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 6 + x + y। अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि एक तो हमारे पास x की वैल्यू है अभी जो हमने फाइंड की वो लगाते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, 3y को लेके अपना, फिर इज इक्वल टू, फिर 6, फिर प्लस, फिर x हमारे पास 2 है,
x की जगह हम 2 लिखते हैं, फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है y है। हमने लिखा इधर 3y, फिर इज इक्वल टू, फिर 6, फिर प्लस, फिर x की वैल्यू हमने 2 लगाया और फिर प्लस, फिर y। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 प्लस y। अब इस तरह करते हैं कि वहाँ से हम y को इधर लाते हैं जैसे कि ऊपर हमने किया, ताकि हम वैल्यू ऑफ y को फाइंड कर सकें। एक तो इस तरह है कि इसको हम डायरेक्टली इधर लाएं और उसका साइन चेंज करें, या फिर ऊपर जो हमने किया उसी तरह इधर भी करें। टेकिंग -y टू बोथ साइड्स, यानी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस वाई माइनस वाई। 3y माइनस वाई को हमने इजाफी लिखा, फिर इज इक्वल टू, फिर 8 प्लस वाई माइनस वाई को हमने इजाफी लिखा। दोनों तरफ हमने एक ही चीज़ ली है, माइनस वाई। अब 3y माइनस 1y 2y आता है, यहाँ पर प्लस 1y माइनस 1y 0, और राइट साइड में हमारे पास आता है 8। अब हमें y चाहिए, तो y के साथ जो 2 है इसको हम कैसे हटाएं, जैसा कि अभी ऊपर हमने क्या कि बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2y इज इक्वल टू 8। डिवाइड हम इस तरह करते हैं कि बटा में उसको लिखते हैं, वो डिवाइड होता है। फिर इस तरह हम 2 1 2 यानी 1 ऊपर भी 1 नीचे भी आता है, यानी यहाँ से हमारे पास आता है 1y, या फिर इसको हम y लिखते हैं। यहाँ 2 1 2 2 4 8, यहाँ से हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1 या फिर 4 डिवाइडेड बाई 1 या फिर 4 आता है। 4 हम लिखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि नीचे जब 1 हो तो फिर उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह हमारे पास एक और वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ y। अब हम इस तरह करते हैं कि एक और करिस्पॉन्डिंग पोजीशन को लेते हैं। अगर हम इसको ले लें कि 3z, और इसका करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ये है कि 2 प्लस w, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, z और w, दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से फिर हम किसी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकेंगे। इस तरह करेंगे कि इस करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस को लेते हैं कि 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। नाउ थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू 2w प्लस 3। यहाँ पे इस तरह करते हैं कि जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं, तो 3w हमारे पास इस तरफ है, 2w को भी हम इस तरफ लाते हैं। या तो डायरेक्टली आप लाओ माइनस 2w लिखो, या फिर इस तरह के टेकिंग माइनस 2w टू बोथ साइड्स, यानी 2w माइनस 2w को हम दोनों तरफ लिखेंगे, जिस तरह कि 3w और इसके साथ हम माइनस 2w लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर 2w और इसके साथ भी हम माइनस 2w को इजाफी लिखेंगे प्लस 3w था, माइनस के साथ माइनस 2w लिखा, फिर 2w था, माइनस 2w माइनस के साथ भी लिखा, फिर प्लस 3 को मैंने आखिर में लिखा। माइनस 2w को मैंने 2w के साथ ही लिखा ताकि फिर उसको हम कैंसिल कर सके। यहाँ पर भी मैं w के साथ ही w लिखूँगा लाइक टर्म के साथ। यहाँ पे 3w माइनस 2w से आता है हमारे पास 1w या फिर w, और प्लस 2w माइनस 2w 0, और प्लस 3 रह जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 3 या फिर 3। इस तरह हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। अब हम इस तरह करते हैं कि जो ये करिस्पॉन्डिंग पोजीशन हमने जिसको उस वक्त नहीं लिया था, अभी लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू ऑफ w हैं। तो अब हम
3z इज इक्वल टू, इसका जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है कि 2 + w को लिखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह है कि हमारे पास, अगर आप देखो कि वैल्यू ऑफ w हमारे पास है, इस तरह हम करते हैं कि पुटिंग w इज इक्वल टू 2, w की वैल्यू हम 3 डालेंगे इधर। 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w की जगह हम 3 लिखेंगे, क्योंकि w की वैल्यू हम 3 डालेंगे इधर। अब यहाँ पे 3z इज इक्वल टू 2 + 3 5 आता है। अब z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर इस यहाँ से हम 3 को हटाएं, जैसा कि हमने पहले इधर किया कि डिवाइड करने से हम इस तरह कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। लेफ्ट साइड को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि 3 1 3 3 1 3, यानी 1y हमारे पास आएगा, या फिर y इज इक्वल टू, इनको हम काट नहीं सकते तो इसको हम इसी तरह छोड़ेंगे कि 5 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह y की वैल्यू हमारे पास है कि y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गए उसको मैं इधर ऐसा करूँगा कि वैल्यू ऑफ x हमारे पास जो है वो है 2 और y हमारे पास है 4, वैल्यू ऑफ z, ये z है, वैल्यू ऑफ z है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 और वैल्यू ऑफ w जो हमारे पास है वो है 3। तो ये वो वैल्यू थे जो कि टू फाइंड थे हमें x y z और w। ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का। और इसी तरह के मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल स्टडी एट होम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो वो भी, उससे भी गुजारिश है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।